कि जैसे इसमें गाय को काटते हुए दिखाया गया है कि ऐसे काटते हैं, तो हम ये चाहेंगे कि जो हमारी सरकार है वो एक ऐसी सज़ा डेफिनाइट कर दे कि अगर कोई ऐसा करता है, गाय को काटता है या फिर खाता है, तो उसके लिए कोई एक सज़ा ऐसी हो जिससे अगर अगली बार कोई ऐसा करे तो वो डरे। जन सुख पाता निश दिन दर्शन पा। जय सारे सपने भारत माता की, भारत माता की। सजा के तौर पे या एनकाउंटर हो जाता है उस अली का, जिसका नाम पूरा गुलाम अली है, और उसकी भूमिका आप निभा रहे हैं। क्या लगता है ऐसे लोगों के लिए एनकाउंटर एक सजा है? खास करके हिंदू लोग नहीं। वैसे तो गाय हमारी माता है, दूध दही की दाता है, और उसी गाय को पन्नी में खाना डाल के जाते हैं ये। शर्म भी नहीं आती इन्हें। एकदम सही फरमाया भाईजान। भाईजान, अगर हम उनको बेच दे तो हम गुनहगार बन जाते हैं, लोग टूट पड़ते हैं भाईजान हम पे। भाईजान, ये हिंदू लोग ना कभी नहीं सुधरेंगे। फिर देख लेना, मरी मिलेगी गई है कहीं सड़क पे। किसी भी इतनी वो नहीं है जो झूठ है, मतलब कुछ भी नहीं है इसमें, बिल्कुल अच्छी मूवी है, बहुत बढ़िया मूवी है। मैं ये कहूँगा सबसे मूवी देखो, और मूवी का जितना पैसा है, जितना भी फंड आता है, सारा उसमें जाएगा जो गाय माता की सेवा है। जिस तरीके से गाय को काटा गया है उसी तरीके से उसी जगह उसको काटा जाए। ऐसी मतलब दर्दनाक मौत उसको दी जाए कि दूसरा बंदा अगर वो करना चाहे तो। ब्राह्मण और गौ की हत्या करता है, वो अपने जन्म और मरण के चक्र को स्वयं ही विकृत कर देता है। ऐसे पापियों को ना मुक्ति मिलती है ना शांति। क्या लगता है कि गाय के लिए कुछ बेहतर कर पाएंगे योगी जी या उनकी सरकार? ऐसा मिलता है तो जैसा उन्होंने किया वो उनको ऐसा मिल गया। इंदिरा गांधी ने जैसे किया गोपाष्टमी पे, उन्होंने जैसा किया था उनको भी गोपाष्टमी पे वैसा ही सलूक उनके साथ हुआ। कहते हैं कि जैसे श्राप हमारी जो इंदिरा गांधी जी थी, देखिए कर्मा हैज ऑलवेज रिटर्न। जैसा उन्होंने हमारे सनातनों के साथ किया है, सबके साथ सबको गोली मारी है, ऐसा उनके रक्षकों ने उनको मारा है, तो देन उनके साथ उनका कर्म आया है। अभी हाल में हम मौजूद है ग्रैंड सिनेमाज में, और मैं दिखा सकता हूँ इस सिनेमा को पूरे से, और यहाँ पे एक उत्साह बना हुआ है। आज उत्साह का कारण ये है कि सामने अगर हम दिखाएं पोस्टर लगाया है गोदान पिक्चर का, जिसमें गाय की भूमिका को दर्शाया गया है, गाय की उपयोगिता को दर्शाया गया है, और गाय को लेकर जिस तरह से आज गाय की बदहाली है उसको भी दर्शाया गया है। और अगर हम बात करें भारतीय राजनीति में कालांतर में, जब कुछ महात्मा लोग, संत लोग जो इस मांग कर रहे थे कि गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा मिलना चाहिए, ऐसा कहा जाता है कि उस समय गोलियों से भून दिया गया था उन संतों को, उसको भी पिक्चर में दर्शाया गया है। और इस पिक्चर को देखने के लिए सोवियत यूनिवर्सिटी से लगभग कई सौ छात्र छात्राएं यहाँ पे मौजूद हैं, पहुँचे हैं इस पिक्चर को, इसको जानेंगे कि ये पिक्चर के व्यू कैसे रहे, पिक्चर कैसी है। और साथ साथ इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात ये भी है कि इस पिक्चर में गोदान में अपनी भूमिका अदा करने वाले हमारे साथ में रवि करणवाल जी भी हैं, इनसे भी जानेंगे कि पिक्चर को लेकर ये किस तरह की तैयारी की गई है। और साथ में हमारे राजीव जी भी हैं, राजीव जी हमारे लिए बड़े इतिहासकार हैं, वो भी हमारे साथ में। तमाम वो लोग हैं, इनसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि पिक्चर की विशेष गाय को लेकर किस तरह से दर्शाया गया है, और गाय की भूमिका को किस तरह दर्शाया गया है, और पिक्चर ने गौ माता के उपयोगिता को लेकर किस तरह का उत्साह वर्धन करने का कार्य किया। मैं शुरुआत करता हूँ इस बिटिया से। बिटिया, आपका नाम क्या है? मेरा नाम आयुषी नामदेव है। आयुषी नाम है? हाँ जी। कैसी लगी ये पिक्चर? पिक्चर बहुत अच्छी है, हमारे सनातन धर्म के ऊपर है। मोस्टली मैं सभी सनातनियों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि सब आए, हमारी इस मूवी को देखें। और सबसे मेन बात है कि इस मूवी का जितना भी फंड होगा वो सब गौ माता की सेवा के ऊपर जाएगा। गौ माता के कितने बेनिफिट्स है हमारी लाइफ में, जैसे कैंसर चल रहा है, काफ़ी चीज़ें चल रही है इस चीज़ को लेकर, कि हमारे सनातन धर्म की जिस चीज़ को पता भी नहीं है वो चीज़ हमें बताई गई है कि हमें गौ पर हाथ फेरने से भी कितनी बीमारी हमारी डेली बेसिस की ख़त्म हो रही है। लाइक का बीपी, शुगर, ऐसी सब चीज़ें हमारी ख़त्म होती जा रही है। तो हमें सबसे पहले सबसे रिक्वेस्ट है, गौ माता की सेवा करें, गौ माता को प्लास्टिक में खाना ना दे। सबसे बड़ी चीज़ है, प्लास्टिक में खाना ना दे, उनको वैसे सूखी रोटी खिला दे, सूखा घास खिला दे, बट कभी प्लास्टिक ना खिलाए, जिससे उनकी सेहत को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो वो अपना सही तरह अगर दूध भी देगी उसका नुकसान हमको भी होगा।
तो देन मेरी सबसे ही रिक्वेस्ट है कि गौ माता की सेवा करे, जितना हो सके गौ माता को पाले। थैंक यू। आयुषी में जो एक सीन दर्शाया गया है कि जो इसमें जब संत जा रहे हैं गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देने के लिए गोलियों से भून दिया जाता है, हाँ जी। तो क्या कहना चाहेंगे? वो हमारी जो इंदिरा गांधी जी थी, देखिए कर्मा हैज ऑलवेज रिटर्न। जैसा उन्होंने हमारे सनातनों के साथ किया है, सबके साथ सबको गोली मारी है, ऐसा उनके रक्षकों ने उनको मारा है, तो देन उनके साथ उनका कर्म आया है। और अभी हमारे योगी जी उनकी रक्षा कर रहे हैं, देखना भगवान उनका भी भला करेंगे। बोलिए सच्ची सनातन धर्म की जय, गौ माता की जय। क्या लगता है कि जो गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कर दिया जाना चाहिए? इस गोदान की एक बड़ी भूमिका रहेगी गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कराने में। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया मूवी है। जिस तरह मूवी में गाय माता का सीन दिखाया है बहुत ही अच्छा है। मतलब इसमें बिल्कुल थोड़ी सी भी इतनी वो नहीं है जो झूठ है, मतलब कुछ भी नहीं है इसमें। बिल्कुल अच्छी मूवी है, बहुत बढ़िया मूवी है। मैं ये कहूँगा सबसे मूवी देखो, और मूवी का जितना पैसा है, जितना भी फंड आता है, सारा उसमें जाएगा, जो गाय माता की सेवा है उसमें जाएगा। मतलब जैसे गाय माता उसमें दिखाया गया कि गाय माता प्लास्टिक खा के भी वो हो गई, मर गई, तो ये एक सच्ची घटना का आधारित है। तो हम यही कहेंगे, बस मूवी देखो, बढ़िया मूवी है। कारण क्या है कि जो भारत में गाय को राष्ट्र माता घोषित नहीं किया गया है, इसके लिए क्या मांग करता? तो युवा है, युवा ब्लड है, तो जो क्या लगता है कि राष्ट्र माता घोषित हो जाएगी भारत में? जी देखिए, जैसा आज का माहौल है, ये मूवी है, अगर ऐसे ही जागरूक हुए सब तो जरूर होगा, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। मतलब उम्मीद है सरकार से? जी बिल्कुल उम्मीद है, जब तक योगी बाबा है तब तक तो उम्मीद है। इसमें एक किरदार आता है, अली का किरदार आता है, गौ तस्कर है, गोली मारी जाती है, कैसे देखते हैं उस पूरे वो कैसे फिल्म? वो बिल्कुल सही है, ऐसा होना चाहिए। अगर कोई वो हमारे सनातन का एक हिस्सा है गाय माता, अगर कोई इसके साथ ऐसा करता है उनके साथ होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही। मतलब मुट्ठी बीच गई थी जब जो गौ तस्करी करता था, गुस्सा आ रहा था आपको? जी बिल्कुल आ रहा था गुस्सा, मन बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था उस टाइम पे। अच्छा, वो जो कलाकार हैं जो इन पे अली की भूमिका फिल्माई गई है, आपको पता है सहारनपुर के हैं वो तो आपने भी बताया, अभी लगाया पता। लग गया पता जी, आपको? जी। क्या कहना चाहेंगे उनकी भूमिका को लेके आप? बहुत बढ़िया भूमिका है उनकी, मतलब उन्होंने बहुत अच्छा किरदार निभाया अपना, बहुत बढ़िया। मतलब भले वो अली की जी एक चीज है जो उसमें दिखाया गया है थोड़ा आगे। कि गाय को रोटी खिलाने वाला और खाने वाला कभी भाई नहीं हो सकता। डेट इज राइट। बिल्कुल सही, मतलब फर्क है दोनों में। हाँ जी, आज मेरे को गाय को और गाय को रोटी खिलाने वाला और गाय को खाने वाला कभी भाई नहीं हो सकता। ये रियलिटी है, आज हमें इस मूवी के माध्यम से हमें पता चला है। बाकी तो सरकार को क्या करना चाहिए फिर? रोटी से हाँ, रोटी हमारी गाय माता है, हम अपनी माँ को काट के खा लेंगे क्या? ये हम अपनी माँ को कटते हुए किसी के आगे डाल देंगे? बेटे क्या कहना चाहिए? आप भी जब मूवी देख के आए हैं, गोदान मूवी आपने देखी, कैसा सर लगा? हम ये बोलेंगे कि जैसे इसमें गाय को काटते हुए दिखाया गया है कि ऐसे काटते हैं, तो हम ये चाहेंगे कि जो हमारी सरकार है वो एक ऐसी सज़ा डेफिनाइट कर दे कि अगर कोई ऐसा करता है, गाय को काटता है या फिर खाता है, तो उसके लिए कोई एक सज़ा ऐसी हो जिससे अगर अगली बार कोई ऐसा करे तो वो डरे पहले, है ना? सजा नहीं, डायरेक्ट जिस तरीके से गाय को काटा गया है उसी तरीके से उसी जगह उसको काटा जाए। ऐसी मतलब दर्दनाक मौत उसको दी जाए कि दूसरा बंदा अगर वो करना चाहे तो वो ना करे। हमें अपनी वो सोचे भी कॉन्स्टिट्यूशन से रिक्वेस्ट है, हमारे सुप्रीम कोर्ट के लॉ जजेस है उनसे रिक्वेस्ट है कि उनके साथ ऐसा, उनके लिए ऐसा लॉ बनाया जाए कि हमारी गौ हत्या ही बंद हो जाए। ये पाप है, ये गौ हत्या नहीं, ये एक तरीके का बहुत बड़ा पाप है। लेकिन बेटे जय आप कह रहे कि जय गाय के लिए रोटी से खाने वाली बात को हत्या पाप है, तमाम बातें आपने कही, आप सरकार से भी ऐसी उम्मीद करते हैं, लेकिन भारत में तो संतों पर गोली चली है। जब वो गाय को राष्ट्रमाता की घोषणा के लिए चाह रहे थे कि भारत में जय राष्ट्रमाता घोषित हो जाए, तो उसको लेकर फिल्मा गया है इस पिक्चर में, क्या कहना चाहेंगे? कैसा वो दृश्य है और रियल में कैसा हुआ होगा? सर जैसे कि उसमें पिक्चर में भी दिखाया गया कि वो विपक्षी दल हैं और अभी भी हमारे भारत देश में बहुत से विपक्षी दल हैं जो सनातन के खिलाफ हैं। और अभी जैसे हमारे योगी बाबा हैं वो हमारे सनातन धर्म के लिए एक अभी उन्होंने वो एकता पद यात्रा भी चलाई थी कि सनातन एक हो, तभी हम गौ रक्षा की भी, गौ को भी, गाँव की भी रक्षा कर सकते हैं, हम वैसा दिखाया है। और हिंदू राष्ट्र बनाने की भी बहुत सारी कोशिश कर रही है हमारी सरकार। तो वही है कि लगता है गाय जब सुरक्षित हो पाएगी? सुरक्षित होगी, बिल्कुल होगी। और हमारे मोदी जी और योगी जी पूरा हमारा साथ दे रहे हैं, तो उनके साथ अगर सरकार बनी रही तो पूरा साथ रहे। यंग ब्लड में हमारे साथ में और भी है। बेटे आपका नाम क्या है? लव गर्ग।
लव गर्ग। लव गर्ग जी, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ। मूवी देख के आए हैं? जी हाँ जी। क्या लग रहा है? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि मुंशी प्रेमचंद जी ने जो ये गोदान जो है ये इनका उपन्यास था और इन्होंने ये जो उपन्यास बनाया बहुत अच्छे से बनाया है, क्योंकि इसमें बताया गया कि गौ सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। क्योंकि जो बंद आज के टाइम में क्या होता है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो गाय की मतलब गाय का जो मूत्र है उससे भी कई सारी दवाइयाँ, जैसे लास्ट में बताया गया था कि 48 डिसीज़ से इसको मुक्ति मिलती है। अगर 48 डिसीज़ हैं जितने, उन सब से मुक्ति मिलती है। साथ ही जो गाय का गोबर है उससे खादों में डाला जाता है, उससे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और जो लाखों करोड़ों लोग आज गाय माता का दूध भी पी रहे हैं, तो ये सब गलत है। साथ ही साथ मैं भी कहना चाहूँगा कि हमारे जो पेरेंट्स हैं हमें उनका भी कहना चाहिए। इसमें ये भी दिखाया गया है कि गाँव माता की सेवा के साथ साथ माता पिता के संस्कारों को बनाए रखना और उनके धर्म को अपने अंदर विलीन करना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि सिर्फ गाँव माता की सेवा तो बहुत ज़रूरी है ही, साथ ही साथ माता पिता की सेवा भी, उनका पालन करना भी, उनकी आज्ञा का पालन करना भी बहुत ज़रूरी है, जैसे इस मूवी में दिखाया गया था। तो ये नहीं, क्या कारण है कि जो है अभी तक जो है गाय को राष्ट्रमाता घोषित नहीं किया गया? बड़ा प्रयास किया गया है और यहाँ तो जैसे में दिखाया गया, फिल्म आ गया कि जो है संतों पे भी गोली चलाई गई है, जो मांग कर रहे थे महात्मा को भी गोली चलाई गई है। क्योंकि स्टार्टिंग से ही जो हमारी इंदिरा गांधी थी वो विपक्षी पक्ष की साइड से थी और वो हमेशा से ये चाहती थी कि मतलब ऐसा ना हो। तो इस वजह से वो हमेशा से वही चाहती थी कि मतलब ऐसा ही हो, लेकिन इसलिए उन्होंने संतों पे भी गोली चलाई। लेकिन वो कहता है ना कि कर्म जो जैसा करता है उसको ऐसा मिलता है, तो जैसा उन्होंने किया वो उनको ऐसा मिल गया। इंदिरा गांधी ने जैसे किया, गोपाष्टमी पे उन्होंने जैसा किया था, उनको भी गोपाष्टमी पे वैसा ही सलूक उनके साथ हुआ। कहते हैं कि जो श्राप लगा हुआ गोपाष्टमी का वो आज तक, हाँ, वो आज तक भी लागू हो रहा है। उनके ऊपर हुआ लागू, उनकी डेथ उसी दिन हुई थी, जैसे बताया गया था मूवी में कि उनकी डेथ भी उसी दिन हुई थी। तो जैसे गोपाष्टमी जैसे जो जैसा कर्म करता है उसको ऐसा ही फल मिलता है। जी जी। तो बेटे आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम बादल शर्मा है। जी शर्मा जी। जी जी, मूवी देख के आए आप? यह गोदान। हाँ जी, गोदान में जो है हमारे यहाँ के जो अभिनेता है रवि जी की भी भूमिका है अली को लेके, जो है पूरी पिक्चर क्या कह रही है, स्टोरी क्या पिक्चर की? स्टोरी देख के मतलब बिल्कुल जो मूल आया निकल के। जी जी जी, ये बिल्कुल सही, मतलब कुछ भी इसमें कुछ गलत नहीं दिखाया गया है, सब कुछ बिल्कुल 100% सच है। तो इसमें मेरा मानना तो यह है, देखिए जो मतलब हमारी जो जेन ज़ी है, मतलब जो हमारे युवा है, इनका जो है मतलब गौ रक्षा जो है ये सब बिल्कुल मतलब अपना कर्तव्य मान के चलना चाहिए। मतलब ये नहीं है कि एक कार्ड बनेगा गौ रक्षा का कि हम गौ रक्षक है, ये सब नहीं होना चाहिए। मतलब ये सबकी अंदर की भूमिका होनी, अपनी भूमिका होनी चाहिए कि गौ रक्षा होनी चाहिए जी। लेकिन यहाँ तो संतों पे गोली चली थी जब गाय की रक्षा की मांग कर रहे थे, गाय को जो है राष्ट्रमाता घोषणा की मांग कर रहे थे, तो गोलियां दिखाई गई इसमें तो पिक्चर में। जी जी, ये सब देखिए बहुत ही गलत है, बहुत ये दुर्भाग्यवश है कि इतना गलत कार्य हुआ है। ये देखिए ये सब कर्म है, देखो अब इसमें कुछ कह नहीं सकते। देखो अब बाकी उन्हीं के हाथों में है जो उन्होंने रचा है या नहीं। लगता है कि जो हो जाएगा गाय माता को राष्ट्रमाता घोषित हो सकती है। ये हो सकता है, और बाकी हमारे योगी बाबा जी है, जरूर हो सकता है या नहीं। चलिए हम जो है उन लोगों से बात करेंगे जो शोभित यूनिवर्सिटी से हैं और साथ साथ यहाँ पे आए हैं। हमारे साथ में रवि कर्णवाली भी जुड़ गए हैं, उन तमाम लोगों से बात करेंगे जो इस पैनल को यहाँ पे लेकर आए हैं। तो रवि जी से हम शुरुआत करते हैं, बात करेंगे। रवि जी, हालांकि एक कलाकार जो है ना ढल जाता है अपने उस अभिनय में, और इस बार तो आपको जो है अभिनय एक खलनायक का नहीं था, एक गो भक्षक का था, एक गो हत्यारे का था। क्या मन पे जोर नहीं पड़ा, दबाव नहीं पड़ा आपके जब आप उस कर्म को करने जा रहे थे? हालांकि आप एक अभिनेता हैं, मैं उसके बात को भी समझ पाता हूँ, लेकिन एक इंसानियत जो आपके अंदर है, क्या लगता था कि ये चीज़ें हम कर रहे हैं या हो रही है, क्या ठीक है वो? देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि फिल्म में मेरा गौ हत्यारे का कैरेक्टर नहीं था। मैं क्या होता था कि गौ जो होती थी गौ माता, उसको कहीं ना कहीं उठाकर बेचता था, हत्या कोई और करते थे। नहीं, मैं कह रहा हूँ वो तो आप चैनल के एक पार्ट हो गए ना भाई, चैनल के पार्ट हो गए ना। तो जी देखिए, फिल्म में ये भी दिखाया गया है कि जैसा आप कर्म करोगे उसका फल भी आपको मिलेगा, है ना। तो फिल्म में जो मेरी भूमिका थी अली की और मेरे साथ जो गुलाम कैरेक्टर था, तो हमें जो डायरेक्टर ने बताया था, जो स्क्रिप्ट में लिखा गया था, तो वो पहले हमें ब्रीफ में समझाया गया। जब मुझे लगा कि हाँ, ये कैरेक्टर करने लायक है, समाज में इससे एक मैसेज जाएगा, है ना। कोई डायलॉग भी इस तरीके का नहीं है कि कुछ उस डायलॉग पे विवाद हो, तो मैंने इसको समझा, इसलिए मैंने इसको चूज़ किया, है ना। और फिल्म के अच्छे रिव्यू आ रहे हैं, बच्चे अच्छे रिव्यू दे रहे हैं, और देखनी भी चाहिए फिल्म, है ना। जो जैसा करेगा उसको ऐसा मिलेगा।
सजा के तौर पे या एनकाउंटर हो जाता है उस अली का, जिसका नाम पूरा गुलाम अली है, और उसकी भूमिका आप निभा रहे हैं, क्या लगता है ऐसे लोगों के लिए एनकाउंटर एक सजा है? बिल्कुल, वो तो आप देख भी रहे हो, है ना, जो जैसा करेगा वो ऐसा करेगा। भाजपा सरकार मतलब जो भी गवर्नमेंट है ना, और ये तो सरकार क्या है, ये तो ऊपर वाले डिसाइड करते हैं, है ना, ईश्वर डिसाइड करते हैं कि जो जैसा करेगा उसको ऐसा फल मिलेगा। गोदान में एक सीन फिल्माया गया है कि यह संत जा रहे हैं और मांग कर रहे हैं सरकार से, केंद्र सरकार से, कि गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाए, उसको संरक्षित किया जाए। राष्ट्रमाता का दर्जा क्या दिया जाता है, उनको तो गोले से भून दिया जाएगा, ऐसा दिखाया गोपाष्टमी का जो फिल्माया गया। क्या कहना चाहेंगे, क्या लगता है कि उस चीज़ में जो एक्चुअलिटी है, सच्चाई है जो फिल्माया गया इस पिक्चर में? देखिए, इतना मैं डीपली इस चीज़ों को नहीं जानता, मैं एक कलाकार हूँ। अगर मैंने इस चीज़ों के बारे में पढ़ा भी नहीं है ना, अगर मैंने फिल्म में देखा है, और फिल्म तो एक माध्यम है ना, आईना दिखाना समाज को, है ना, ऑडियंस को, और जो ये दिखा गया है मैंने भी पहली बार वो सीन देखा है। और अभी जी क्या लगता है कि ये एक्चुअल में सच का आईना दिखा रही है ये पिक्चर? हाँ, कुछ चीज़ें, बहुत चीज़ें इसमें तरीके से दिखाई गई है, और फिल्म कहीं ना कहीं ऐसा कुछ नहीं है इसमें फिल्म में कि आप कुछ विवाद हो, है ना। बहुत सारी चीज़ें शुरुआत में उठी है कि फिल्म में गलत तरीके से दिखाया गया है, वो खाली ट्रेलर देख के। जब आप पूरी फिल्म देखेंगे साइंटिफिक तरीके से, इस फिल्म में गाय माता को इस तरह से जोड़ा गया है कि वो कोई भी किसी भी तरह का समाज हो, है ना, गाय की उपयोगिता दिखाई गई है कि गौमूत्र और गोबर से हम क्या यूज़ कर सकते हैं। जब गाय घर में बंदी रहती है तो एक ऑरा क्रिएट होता है, पॉजिटिव ऑरा, है ना। तो हम वो यूथ को समझना चाहिए, हमारे पूर्वज जो है उन्होंने वो चीज़ें देखी है, नोट की है, लेकिन हमारे बीच में इस तरह रवि जी, यहाँ पे जो योगी बाबा की भी भूमिका, जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी की भी भूमिका जैसे दर्शाई गई है इस मूवी में, क्या लगता है कि गाय के लिए कुछ बेहतर कर पाएंगे योगी जी या उनकी सरकार? नहीं कर पा रही है। देखो, इस सरकार जब से आई है बहुत सारे गौशाला बन चुकी है, बड़ी बड़ी गौशाला बन चुकी है यूपी में, और कहीं आपको अब सड़कों पे इतनी मात्रा में गाय माता देखने को नहीं मिलेगी, है ना। जो मात्रा में मिलती है वो कहीं ना कहीं गौशाले से जुड़ी रहती है, और शाम को फिर वहीं वापस लौट जाती है। तो सरकार अच्छा काम कर रही है। काम करने के बाद आपके अंदर उत्साह है कि जो कहीं ना कहीं गाय के लिए, समाज के लिए कुछ हमने अच्छा करने का प्रयास किया है? बिल्कुल बिल्कुल, चाहे वो नेगेटिव कैरेक्टर हो, कोई भी हो, लेकिन वो एक माध्यम है, एक फिल्म को लेके चल रहा है। अगर वो कैरेक्टर नहीं होता तो शायद फिल्म भी आगे नहीं बढ़ पाती, है ना। तो एक मौका था कैरेक्टर को कहने का, है ना, अभिनय को कहने का, तो वो मुझे मिला, और मैं अपनी पूरी टीम को, अपने कास्टिंग डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को, सबको धन्यवाद करना चाहता हूँ कि फिल्में ऐसी बनती रहनी चाहिए और हमें मौका मिलता रहे। तो आपने जो है उन बच्चों को सुना जो पूरे पैनल के माध्यम से इस पिक्चर को देखने के लिए आए थे, जिसका नाम गोदान है, और साथ साथ आपने सुना उस कलाकार को जिसका वास्ता सहारनपुर से है, और पिक्चर में भूमिका एक खलनायक की है जिसमें जय गुलाम अली इनका नाम होता है, और लास्ट में इनके कर्मों को लेकर इनकाउंटर कर दिया जाता है। लेकिन ये कह रहे हैं कि जय कहीं ना कहीं वो चीज़ें ना होती तो शायद पिक्चर आगे बढ़ाने में बड़ी दिक्कत आती है। तो वास्तव में इस पिक्चर को आप भी देखने के लिए आएँ, मौका मिले देखें, और गाय के लिए कुछ भी करें, कुछ अच्छा करें, रोटी दें। हालांकि एक संदेश गया है कि गाय को प्लास्टिक की पन्नी में या खाना ना दें, या खाना या डस्टबिन में डालते हैं तो भी हम जो प्लास्टिक की पन्नी वगैरह से बचें, जिससे गाय माता को सीधा जो पॉलीथीन से बचाया जा सके, क्योंकि पॉलीथीन वो बीमारी है जो गाय को सड़ा के मारती है, पच नहीं पाता वो खाना उसके अंदर, गाय माता को पता नहीं होता कि पॉलीथीन के उसमें। तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखें और प्रयास करें कि गाय का जितना हो सकता है संवर्धन करें। आपने बात की, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।